प्यार की कश्ती में है। ए मेरे दिल तू गाए जा। साल 2000 में फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिला था। नाम था ऋतिक रोशन, राकेश रोशन का बेटा। पहली ही फिल्म से राकेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन वो स्टारडम कमा ले गया था जिसे कमाने में उस वक्त के अधिकतर सुपरस्टार्स को कई फिल्मों का इंतजार करना पड़ा था। चल उठ जा यार, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। 14 जनवरी सन 2000 को रिलीज हुई राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है ने भारतीय सिने लवर्स पर ऐसा जादू किया कि आज कई सालों बाद भी उस जादू का असर लोगों पर देखा जा सकता है। अरे ये बच्चा लोग नहीं आया अभी तक? अरे आ जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। क्यों ना आज भारतीय सिनेमा को नया सुपरस्टार देने वाली इस फिल्म के बनने की कुछ रोचक और अनसुनी कहानियां जान ली जाए। तो चलिए कहो ना प्यार है फिल्म बनने की इन कहानियों का ये सफर शुरू करते हैं। क्या आंटी, आप भी भूल गई? आज संडे है, संडे वो ऊपर सो रहा है। जब कहो ना प्यार है फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था और इसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो ऋतिक के दोनों किरदार कुछ यूं थे कि एक अच्छा इंसान है और दूसरा बुरा इंसान है। मगर राकेश रोशन को यह ड्राफ्ट जचा नहीं। वो चाहते थे कि दोनों कैरेक्टर राज और रोहित अच्छे इंसान होने चाहिए और जब उनमें से एक की मौत हो तो सिनेमाघरों में फिल्म देखने आए दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। फाइनली राकेश रोशन के राइटर्स की टीम ने नए सिरे से पूरी कहानी लिखी और नई कहानी राकेश रोशन को पसंद आई। फिर यही कहानी हमने और आपने फिल्म की शक्ल में देखी। कहो ना प्यार है फिल्म ने न सिर्फ ऋतिक को सुपरस्टार बनाया था बल्कि ऋतिक की हीरोइन अमीषा पटेल को भी स्टार बना दिया था। अमीषा पटेल इस फिल्म से ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी, लेकिन अगर करीना कपूर की मां बबीता कपूर और राकेश रोशन के बीच विवाद ना होता तो शायद कहो ना प्यार है फिल्म में अमीषा पटेल नहीं दिखती। जी हाँ, पहले करीना कपूर खान ही इस फिल्म में ऋतिक की हीरोइन होने वाली थी, मगर चूंकि करीना की मां बबीता उनके काम में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी तो राकेश रोशन ने करीना को शूटिंग शुरू होने से मात्र 3 दिन पहले फिल्म से हटा दिया। अब राकेश रोशन के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि 3 दिन में ही उन्हें ऋतिक के लिए हीरोइन तलाशनी थी। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात अमीषा पटेल से हुई। अमीषा पटेल राकेश रोशन को सही लगी। उन्होंने अमीषा से बात की और अमीषा पटेल ने फौरन उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। अमीषा पटेल के लिए कहो ना प्यार है फिल्म कई मायनों में खास है। इस फिल्म ने अमीषा पटेल को स्टार बना दिया और ये फिल्म रिलीज हुई थी अमीषा पटेल के छोटे भाई अस्मित पटेल के 22वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद। अस्मित पटेल का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1978 को। एक और वजह है जिसके चलते अमीषा पटेल के लिए कहो ना प्यार है फिल्म बहुत स्पेशल है। वो वजह है इस फिल्म में अमीषा की मां आशा पटेल का भी एक्टिंग करना। जी हाँ, अमीषा पटेल की मां आशा चोपड़ा जी ने कहो ना प्यार है फिल्म के दूसरे ऋतिक यानी राज चोपड़ा की मां नेहा चोपड़ा का कैरेक्टर प्ले किया था, जबकि एक वक्त वो था जब अमीषा पटेल के पेरेंट्स चाहते भी नहीं थे कि अमीषा फिल्मों में काम करें। बॉक्स ऑफिस पर कहो ना प्यार है फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सन 2000 की नंबर 1 फिल्म रही थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म का बजट था 10 करोड़ रुपए। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ रुपए ग्रॉस किए थे और सभी खर्चे काटकर इस फिल्म की कमाई रही थी 44 करोड़ 27 लाख रुपए। उस साल दूसरे नंबर पर रही थी मोहब्बतें जिसने 41 करोड़ 88 लाख रुपए की कमाई की थी। मोहब्बतें का बजट था 19 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को देखते हुए इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। सन 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी क्या कहना बनी थी मात्र 4 करोड़ के बजट में और क्या कहना ने 12 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की थी। क्या कहना को सुपरहिट घोषित किया गया था। सन 2000 पूरी तरह से ऋतिक रोशन का साल था। उनकी फिल्म कहो ना प्यार है तो उस साल की नंबर 1 फिल्म रही ही थी। साथ ही साथ उनकी 2 और फिल्मों ने इस साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई थी।
हालांकि वो दोनों फिल्में फ्लॉप रही थी। मगर कहो ना प्यार है फिल्म के बाद ऋतिक का जलवा कुछ ऐसा कायम हुआ था कि दर्शक इन दोनों फिल्मों को देखने सिनेमा घरों तक बड़ी तादाद में पहुंचे। ये और बात है कि दर्शक निराश होकर लौटे थे। ये दो फिल्में थी फिजा जो कि 7वें स्थान पर रही थी और मिशन कश्मीर जो कि 8वें पायदान पर रही थी। कहो ना प्यार है भले ही सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म रही हो, मगर सालों बाद एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा था कि वो अब जब इस फिल्म को देखते हैं तो उन्हें ये फिल्म बहुत एवरेज लगती है। उन्हें हैरानी होती है कि ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस कैसे ले गई। राकेश रोशन कहो ना प्यार है फिल्म में भी शाहरुख खान को ही लेना चाहते थे। शाहरुख के साथ वो किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला बना ही चुके थे। राकेश रोशन को तब लगता था कि शाहरुख खान से बेस्ट कोई और इस फिल्म के लिए नहीं रहेगा। शाहरुख नहीं तो आमिर खान को वो इस फिल्म में लेंगे। मगर ऋतिक ने अपने पापा से कहा कि वो इस रोल में शाहरुख खान को नहीं देखना चाहते, किसी नए एक्टर को कास्ट करना सही रहेगा, क्योंकि शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे स्टार्स ऐसे रोल पहले भी निभा चुके हैं। तब राकेश रोशन को ख्याल आया कि अगर नए एक्टर को ही लेना है तो क्यों ना अपने बेटे ऋतिक को ही लिया जाए। इस तरह ये फिल्म ऋतिक रोशन को मिली। ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है फिल्म में कास्ट करने के बाद राकेश रोशन ने उन्हें निर्देश दिया कि वो अपनी बॉडी बनाए। दरअसल तब ऋतिक काफी दुबले पतले हुआ करते थे, मगर फिल्म में हीरो दिखने के लिए उन्हें हीरो जैसी बॉडी तो चाहिए ही थी। तब वो गए सलमान खान के पास। सलमान खान ने ऋतिक रोशन को वेट गेन की ट्रेनिंग दी और इस तरह ऋतिक को सुपरस्टार बनाने में सलमान खान का भी योगदान रहा। कहो ना प्यार है फिल्म अपने म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और ये वो फिल्म है जिसमें उस वक्त के नामी पॉप सिंगर लकी अली का भी फिल्म सिंगिंग डेब्यू हुआ था। लकी अली ने कहो ना प्यार है फिल्म में 2 गाने गाए थे जिनके बोल थे एक पल का जीना व ना तुम जानो ना हम। और कमाल की बात तो ये है कि लकी अली इन दोनों ही गानों के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। ना तुम जानो ना हम गाने के लिए लकी अली को ये अवार्ड मिला भी। आज के ज़माने में तो फिल्म फेयर और कुछ गिने चुने फिल्म अवार्ड्स फंक्शन ही होते हैं, मगर सन 2000 के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में ढेर सारे अवार्ड शोज हुआ करते थे और कहो ना प्यार है फिल्म ने उन सभी अवार्ड फंक्शंस में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते। सभी अवार्ड्स को मिलाकर कहो ना प्यार है फिल्म ने कुल 92 अवार्ड्स अपने नाम किए थे और इस उपलब्धि के लिए इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह दी गई थी। कहो ना प्यार है फिल्म ने ऋतिक रोशन को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का आज तक का इकलौता ऐसा एक्टर बना दिया जिसने अपनी पहली ही फिल्म से 2 कैटेगरी में फिल्म फेयर व उस दौरान होने वाली कई दूसरी फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में अवार्ड्स जीते। कहो ना प्यार है फिल्म के लिए ऋतिक को बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट एक्टर अवार्ड दिए गए थे। कहो ना प्यार है फिल्म रिलीज होने के बाद भारतीय पर्यटकों के बीच न्यूजीलैंड एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था। न्यूजीलैंड का वीज़ा और परमिट लेने के लिए वीज़ा ऑफिस में बहुत सारे आवेदन आए। ये आवेदन इतने ज़्यादा थे कि न्यूजीलैंड के वीज़ा ऑफिस के कर्मचारियों को अपने ऑफिस को बड़ा करना पड़ गया था। न्यूजीलैंड वीज़ा ऑफिस की तरफ से कहा गया था कि ये ऋतिक फैक्टर का कमाल है जो इतनी बड़ी तादाद में भारतीय न्यूजीलैंड जाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। कहो ना प्यार है फिल्म में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल का पहला आमना सामना एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ था। कहा जाता है कि अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान से भी ऋतिक रोशन कुछ इसी अंदाज में मुंबई की एक ट्रैफिक लाइट पर ही मिले थे। कहो ना प्यार है फिल्म में कोका कोला का ज़बरदस्त प्रमोशन किया गया था और कोका कोला को इस फिल्म में इनडायरेक्टली प्रमोट किया गया था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद कोका कोला ने ऋतिक रोशन को मोटी फीस चुकाकर अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। चूंकि ऋतिक रोशन के दाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं तो ऋतिक ने अपने इस हाथ को छुपाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए थे। कभी उन्होंने हैंड ग्लव्स पहने तो कभी अपने कैरेक्टर को लेफ्ट हैंडेड इंसान प्रिटेंड किया। उस वक्त वाकई में कई लोगों को नहीं पता था कि ऋतिक के हाथ में 6 उंगलियां हैं। बहुत बाद में लोग जान पाए थे कि ऋतिक के दाएं हाथ में 2 अंगूठे हैं।
कहो ना प्यार है फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी से जहां रोशन परिवार बहुत खुश था, तो वहीं अंडरवर्ल्ड की काली नज़रें भी रोशन परिवार पर पड़ रही थी। कहो ना प्यार है फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिन बाद राकेश रोशन पर एक जानलेवा हमला किया गया था। उन्हें गोली मारी गई थी जो उनके कान को छू कर निकल गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर अंडरवर्ल्ड से राकेश रोशन का विवाद हुआ था, जिसकी प्रतिक्रिया में उन्हें गोली मारी गई थी। हालांकि राकेश रोशन की जान बच गई थी। राकेश रोशन घायल अवस्था में ही पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कहो ना प्यार है फिल्म में पहले वाले ऋतिक रोशन का एक छोटा भाई भी होता है। ऋतिक के छोटे भाई का कैरेक्टर एक्टर अभिषेक शर्मा ने निभाया था। फिल्म में आपने देखा होगा कि जब दूसरे ऋतिक से पहले ऋतिक का छोटा भाई अमित मिलता है तो वो उसके चेहरे को छू कर देखता है। इस फिल्म का ये दृश्य 1997 की हॉलीवुड फिल्म फेस ऑफ से कॉपी किया गया है। इतना ही नहीं, कहो ना प्यार है फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स में भी फेस ऑफ फिल्म का म्यूजिक सुनाई देता है। कहो ना प्यार है फिल्म में ऋतिक रोशन, रोहित और राज दो कैरेक्टर्स निभाते नजर आए हैं। ऋतिक के पिता और इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन चाहते थे कि फिल्म में राज और रोहित दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, मगर ऋतिक ने उनसे कहा कि दोनों में थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिए। ऋतिक ने ही सजेस्ट किया था कि राज को क्लीन शेव्ड और आंखों का चश्मा लगाए दिखना चाहिए। पहले तो राकेश रोशन ने ऋतिक के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, मगर बाद में उन्हें भी ऋतिक का आइडिया समझ में आ गया। कहो ना प्यार है फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तो पहले दिन ऋतिक रोशन बड़े नर्वस हो रहे थे। वो काफ़ी शर्मा रहे थे। पहले दिन एक गाने की शूटिंग होनी थी जिसे फराह खान कोरियोग्राफ कर रही थी। फराह ने ऋतिक को डांस स्टेप्स तो दिए, मगर ऋतिक शर्म के चलते अपने डांस स्टेप्स बार बार भूल जा रहे थे। तब फराह खान ने ऋतिक को काफ़ी मोरल सपोर्ट दिया और ऋतिक की झिझक खत्म हुई। राकेश रोशन कहो ना प्यार है फिल्म को न्यूजीलैंड में नहीं, फिजी आइलैंड में शूट करना चाहते थे, मगर फिजी आइलैंड में शूटिंग की परमिशन मिलने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। फिजी आइलैंड प्रशासन बहुत सारी कागजी कार्रवाई की बात कर रहा था जो राकेश रोशन को बड़ी जटिल लगी। इसी वजह से उन्होंने फिजी आइलैंड की जगह न्यूजीलैंड में शूटिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड में बिना ज़्यादा झंझट किए शूटिंग की परमिशन मिल गई थी। चूंकि कहो ना प्यार है अमीषा पटेल की पहली फिल्म थी, तो अमीषा को अपने डायलॉग्स बोलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। राकेश रोशन को अमीषा की आवाज़ भी बहुत ख़ास नहीं लग रही थी। तब ऐसे में राकेश रोशन ने शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में अमीषा पटेल के सभी डायलॉग्स मोना घोष शेट्टी नामक एक डबिंग आर्टिस्ट से डब करा दिए। कहो ना प्यार है फिल्म का सॉन्ग प्यार की कश्ती में एक शिप पर पिक्चराइज किया गया था। राकेश रोशन ने मोटी रकम खर्च करके शूटिंग के लिए ये जहाज़ मंगवाया था, मगर जब जहाज़ पर शूटिंग शुरू की गई तो यूनिट के कई लोग सी सिकनेस का शिकार हो गए। टोनी का कैरेक्टर निभा रहे एक्टर ब्रजेश हिरजी की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उस जहाज़ का कैप्टन एक रशियन था। कैप्टन ने ब्रजेश हिरजी को एक ग्रीन एप्पल और वोदका दी। उनका सेवन करने के बाद वाकई में ब्रजेश हिरजी की सी सिकनेस दूर हुई। वैसे ये भी जान लीजिए कि ये ब्रजेश हिरजी की पहली फिल्म थी और ये फिल्म उन्हें ऋतिक के कहने पर मिली थी। राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है फिल्म की कहानी की प्रेरणा राजेश खन्ना की आराधना फिल्म से ली थी। उन्होंने बस बदलाव ये किया कि जहां आराधना में राजेश खन्ना बाप बेटे के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, तो वहीं राकेश रोशन की कहो ना प्यार है फिल्म में दोनों ऋतिक रोशन एकदम अलग होते हैं और दोनों ही हीरोइन के लवर होते हैं। राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है फिल्म की 2 एंडिंग शूट की थी। एक एंडिंग में ऋतिक का दूसरा कैरेक्टर राज भी आखिरी में मर जाता है, मगर इस एंडिंग को देखकर सभी ने कहा कि ये तो फिल्म को एकदम सैडिस्टिक बना देगी, ये एंडिंग कतई सही नहीं रहेगी। ऐसे में राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है फिल्म को हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म करने का फैसला किया और पहली एंडिंग को ही फिल्म में रखा। कहो ना प्यार है फिल्म में एक्ट्रेस तनाज ईरानी, जो उस वक्त तनाज करीमी के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने अमीषा पटेल की न्यूजीलैंड वाली कजिन का कैरेक्टर निभाया था।
कहो ना प्यार है फिल्म तनाज ईरानी की भी पहली फिल्म थी, जबकि ये भी हम बता ही चुके हैं कि पहले वाले ऋतिक के दोस्त टोनी के कैरेक्टर में दिखे एक्टर ब्रिजेश हिरजी की भी ये पहली फिल्म थी।